डियर एस्पिरेंट मनू एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बैकग्राउंड भूमिका बाद में बनाऊंगा, पहले आपको सही चीज़ बता देता हूं। और सही बात ये है कि जो आपका टीआरबी का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का मैटर था उसमें कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं आया है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आपके पास वो क्राइटेरिया नहीं है तो आप किसी और एग्ज़ाम पे फोकस कर लीजिए, उसकी प्रिपरेशन करिए। बाकी आप इंडिविजुअल हो, इंडिपेंडेंट हो, अगर आपको उसी की प्रिपरेशन करना है तो आप कर सकते हो। बट ऐसा लगता नहीं है कि वो क्राइटेरिया को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डेट भी आ गई है और वहाँ से कर रहे हैं, चल रहा है, ऐसे इस टाइप की चीज़ें आती हैं। हम लोग गांधीनगर भी गए, टेलीफोनिक डिस्कशन भी हुआ हमारा कई बार, बट ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हो गया चलो नोटिफिकेशन आ गया और फाइनली अब एग्ज़ाम डेट भी आ गई है तो अब आप निग्लेजिबल मान के चलो कि कोई चेंजेस हो सकते हैं उसमें। तो ये तो चीज़ें रही मेरे हिसाब से। तो यही होगा कि आप किसी और एग्ज़ाम पे फोकस कर लें। थोड़ा सा मुझे फीवर भी है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है यार, फीवर में ना, कोल्ड भी है, कफ भी है, सब एक साथ आ गया है। धूप में बैठा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट आपके मैसेज भी आ रहे थे तो सोचा कि बना ही देता हूँ वीडियो। खैर, अब न्यूज़ पता चल गई, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि आगे जब हम कभी ऐसा करें तो पिछले बार हमसे क्या गलतियां हुई थी उसको हम सुधार करें। तो न्यूटन्स का लॉ आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कि अगर कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है और उसका कोई सेट ऑफ पोजीशन है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, कोई स्टेटस को आप चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ से रेजिस्टेंस आएगा। ये न्यूटन साहब बहुत पहले बता के चले गए थे, तो हम लोग आज तक उसको समझ नहीं पाए, और स्पेशली हम और आप। तो भैया जो टीआरबी थी उसका पहले सेट ऑफ लॉ था, सेट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स थे, हम उसको चेंज करना चाह रहे थे और हमें लगा कि आसानी से हो जाएगा। आसानी से नहीं होता है भाई। जो चीज़ें पहले से सेट होती हैं, अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो उधर से रेजिस्टेंस आएगा और आपका एफर्ट उस रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी चीज़ें चेंज होगी। अब एफर्ट कहाँ पे कम रह गया उसका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हम तीन, मतलब ये एक्चुअल कहानी है, बना बना के नहीं बता रहा हूँ। मैं और हमारे दो दोस्त थे गांव में, एक का नाम था कमलेश, एक का नाम था राजू। तीनों बड़े क्लोज फ्रेंड थे। और स्पेशली जब चोरी करना होता था, चोरी मतलब कभी आम तोड़ने चले गए, कभी अमरूद तोड़ने चले गए। आप कह रहे होगे सर आपको कहानी सूझ रही है, यहाँ पे हमारा एक निकल गया, बट टेंशन मत लो यार, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचो, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करो और अभी जो गलती किया है आपने उससे सीखिए। और उसे सीखने के लिए मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको। तो जब कभी भी आम अमरूद किसी का तोड़ना रहता था दूसरे का, तो हम तीनों जाते थे। हम तीनों में ना कमलेश गिरी नाम का जो लड़का था वो पेड़ पे चढ़ने में एक्सपर्ट था। तो वो पेड़ पे चढ़ जाता, आम था तो हिलाता, अमरूद था तोड़ता, या जो भी, कभी सिरफल तोड़ने चले गए, दुनिया भर की चीज़ें नीचे हम दोनों इकट्ठा करते, वो ऊपर से तोड़ता। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि जब उसका ओनर आ जाता था, मालिक आ जाता था बगीचे का, तो हम दोनों फरार हो जाते थे, क्योंकि हम दोनों को भागने में तो कुछ करना नहीं है। वो बेचारा पेड़ पे, वो कैसे भागे, हम दोनों भाग जाते थे। कहानी का मतलब ये है कि खाना सबको है, जो फ्रूट्स है ना वो खाना हम दोनों को भी है, बट साथ नहीं देना है। ऐसे ही कहानी हमारे कुछ इस सिचुएशन में हुई। जब हम लोग टेलीग्राम पे पोल करते थे तो 1000 लोग, 1200 लोग, 1500 लोग, 2000 लोग इस रूल को चेंज करना चाहते थे। पर जेन्युइन एफर्ट किसको लगाना है, हम यही सोच रहे हैं कि चलो वो जा रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, इस चक्कर में हमारा रह गया। पहली बार जब हम लोग मिलने गए थे तो जो लोग मिलने आए, मैं पूरी स्टोरी क्या बताऊं, जिसमें मिलने आए थे उसमें से 60-70% लोग तो ऐसे 12-13 लोग थे या 15 लोग थे। उनमें से मैक्सिमम 10 से 12 लोग तो ऐसे थे जिनको पता ही नहीं कि टीआरबी क्या है। कुछ 2-4 लोग ही थे जिनको टीआरबी का इशू था। तो ऐसी कुछ कहानी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना था, बट हमको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को थोड़ा और एफर्ट लगाना चाहिए था। और एफर्ट लगाते, चेंज होता नहीं होता वो बात की बात है, पर एटलीस्ट सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता कि यार हमने जितना एफर्ट लगाने थे वो लगा दिए। अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब दूसरे एग्जाम पे फोकस करते हैं। इस एफर्ट का शायद एक आउटपुट रहता है कि नेक्स्ट टाइम वो वैकेंसी निकालते तो सारी क्राइटेरिया बदल के निकालते। तो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एफर्ट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मैं ये गारंटी के साथ तो नहीं कहता हूँ कि उतना एफर्ट करते तो ये चेंज हो ही जाता, बट एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन रहता, जैसे कि मैंने पहले कहा। अब
कंक्लूज़न यही है कि अभी नहीं हुआ और लगता नहीं है कुछ होगा, तो आप GMRC का एग्ज़ाम है उस पर फोकस कर लें, GSCCL का एग्ज़ाम है उस पर फोकस कर लें, बाकी इसके बारे में छोड़ दें। अब जिन लोगों के पास होगा वो लोग अपना प्रिपरेशन इसका करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए इसी के साथ अलविदा, जय हिंद।